दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार आप सभी का डिबेट ऑन एग्जाम पर स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रैक्टिस। आपने कितना पढ़ा, कितना सीखा, इस सब की तुलना, इस सब का जो सार है वो हमको प्रैक्टिस लगाने के बाद ही चलता है पता कि हमने कितना सीख लिया। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आप भी जानते हैं। और ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जो बार बार प्रीवियस ईयर के एग्जामों में आए या जिनकी आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि देखिए है तो हम इंसान ही, बहुत सारे क्वेश्चन भूलेंगे भी, बार बार याद करेंगे, बार बार भूलेंगे। तो इन सब से, इन सब समस्याओं से निपटने का एक ही रास्ता है कि रोज कम से कम 50 से 100 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस लगाई जाए। तो हम डिबेट ऑन एग्जाम पर हर दिन 50 हिंदी के क्वेश्चन और 50 जीके के नए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस लगाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप लोग भी लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे हमारे साथ। लेकिन अगर आप पहली बार इसे देख रहे हैं तो अभी हमसे जुड़ जाइए चैनल सब्सक्राइब करके। और अगर आप भी चाहते हैं कि जैसे हम लोग यहाँ पर लाइव प्रैक्टिस लगा रहे हैं आप भी लगा पाए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए, जाके जुड़ जाइए। क्योंकि देखिए जीके और हिंदी हर एग्जाम में आता है, यूपी पुलिस हो, रेलवे हो, वीडियो अधिकारी हो, लेखपाल हो, एसएससी हो, हर एग्जाम में हिंदी और जीके तो आता है। तो हम रोज 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो आज 17 मई है, ठीक है, सब लोग पहुंच गए 17 मई पे। तो सबसे पहले हम करेंगे जीके क्वेश्चन 50, फिर करेंगे हिंदी के 50, ठीक है। फोन स्टार्ट है, चलो। पहला क्वेश्चन आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट कब बना? भारत का सुप्रीम कोर्ट कब बना? 1950 में, 1947 में या 1935 में? कब बना था ये? 1950 में बना था। नेक्स्ट है, भारत में सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा? ये बात किस अनुच्छेद में लिखी है? अनुच्छेद 125, 123 या 124? क्या लग रहा है, किस में लिखा है ये? अनुच्छेद 124 में लिखा है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय की विषय में संविधान के किस भाग में लिखा है? किस भाग में है ये सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में? भाग 5, भाग 6 या भाग 7? क्या लग रहा है? भाग 5 में है ना, भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यानी पहला जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, मेन जज, वो कौन थे? हीरालाल कानिया, महेश भट्ट या जे एस वर्मा? हीरालाल कानिया है ना, मुख्य न्यायाधीश थे पहले। कह रहा है भारत में न्यायपालिका के कितने स्तर हैं? जो न्यायपालिका है वो कितने स्तर की है? 1, 2 या 3? तो कितने स्तर की न्यायपालिका है? 3 स्तर की है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? इलाहाबाद हाई कोर्ट कब बना? 1865, 1866 या 1950? क्या लग रहा है? 1866 में हमारा वाला जो यूपी का है ना इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये 1866 में बना था। नेक्स्ट आ रहा है बेटा, महान्यायवादी के विषय में किस अनुच्छेद में लिखा है? महान्यायवादी अनुच्छेद 75, 76 या 77? किस में लिखा है? अनुच्छेद 76 में लिखा है महान्यायवादी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? MC सीतलवाड़, के वेणुगोपाल या मुकुल गोयल? क्या लगता है? तो पहले महान्यायवादी थे MC सीतलवाड़, ठीक है। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग के विषय में संविधान के किस भाग में लिखा है? निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग है उसके बारे में। भाग 12 में, भाग 14 में या भाग 15 में? किस में लग रहा है? भाग 15 में लिखा है चुनाव आयोग के बारे में, ठीक है। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? चुनाव आयोग ये कब बना? 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947? 25 जनवरी 1950 को, है ना, संविधान लागू होने से एक दिन पहले निर्वाचन आयोग की स्थापना हो गई थी। कह रहा है, भारत के प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को मत देने का वयस्क लिखा है, ठीक है। ये क्या लिखा है? वयस्क, टाइपिंग हो गई गलत इसलिए ऐसा आ रहा है, वयस्क लिखा है। भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार है। किस अनुच्छेद लिखा है? यानी हम लोग जो 18 साल से ऊपर हैं वो वोट डाल सकते हैं। ये कहाँ लिखा है संविधान में? अनुच्छेद 325, 326 या 331? तो 326 में लिखा है। कोई पूछे कि तुमको वोट डालने का अधिकार किसने दिया? तो अनुच्छेद 26 ने दिया है ना। संविधान के अनुच्छेद 326 में लिखा है कि कोई भी वयस्क व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है वो वोट डाल सकता है। नेक्स्ट लिखा है, निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं चुनाव आयुक्त में, वो उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल, 4 साल या 6 साल? 6 साल का होता है, ठीक है।
ईवीएम मशीन का डिजाइन किसने तैयार किया था? ईवीएम मशीन जो है किसने बनाई थी? एम बी हनीफ, जॉर्ज पीटर या कैतार? एम बी हनीफ साहब थे, इन्होंने ईवीएम मशीन तैयार की थी। कह रहा है ईवीएम मशीन का प्रयोग कब से शुरू हुआ है? 1980, 1988 या 1985? कब से शुरू हुआ है ये? 1988 शुरू हुआ है। वोट किससे पढ़ने लगे? इसी मशीन से, ईवीएम से। कह रहा है ईवीएम मशीन में अधिकतम कितने वोट दर्ज हो सकते हैं? एक मशीन में कितने वोट आ सकते हैं? 3800, 3840 या 3580? क्या लग रहा है? 3840 वोट आते हैं एक मशीन में। कह रहा है किस देश में चुनाव के लिए भारत में निर्मित ईवीएम मशीन का प्रयोग हुआ? मतलब विदेश में भी हुआ है। ऐसा कौन सा देश है जहां पर भारत की द्वारा जो ईवीएम मशीन है बनी उसका प्रयोग किया गया? फ्रांस, नेपाल या नामीबिया? क्या लग रहा है? नामीबिया में इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है मतदान के समय उंगली पर लगाई जाने वाली सियाई क्या है? सियाई जो इंक पड़ती है, इंक उंगली पे लगती है, इंक वोट पड़ता है तो वो क्या है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड या फेरस? सिल्वर नाइट्रेट होती है जो उंगली पे लगाई जाती है वोट डालने के बाद, उसको क्या कहते हैं? सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। कह रहा है भारत में चुनाव सुधारों के लिए कौन सी समिति बनी? अटल बिहारी वाजपेयी समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रपाल समिति? तो चुनाव सुधार के लिए दिनेश गोस्वामी समिति बनी थी। जो गलत जा रहे हो उनको स्क्रीनशॉट लेना और याद करना। नोटा का सबसे पहले प्रयोग कब से किया गया? नोटा क्या हुआ? जब ईवीएम मशीन में तुमको लगता है कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है, कोई भी प्रत्याशी ऐसा नहीं है जो सही हो, तो तुम नोटा दबाओ, तुम्हारा वोट मान लिया जाएगा, पड़ गया, लेकिन तुम्हें पसंद कोई नहीं तो कोई बात नहीं। तो कह रहा है नोटा का प्रयोग सबसे पहले कब शुरू हुआ है? 2005, 2013, 2017? क्या लगता है? 2013 में शुरू हुआ है नोटा का प्रयोग। ठीक है, नोटा का बटन मशीन में 2013 से आ गया। कह रहा है भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुनील कुमार, सुकुमार सेन, राजीव अग्निहोत्री? कौन थे? सुकुमार सेन थे। ठीक है, कह रहा है देश की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? महिला मुख्य चुनाव आयुक्त बीएम रामा देवी, आरोसी कुलकर्णी या सुनीता? बीएम रमा देवी, ये थी देश की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट आ रहा है देश की पहली मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी, बद्रुद्दीन या शहनवाज अंसारी? शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी ये पहली मुस्लिम आयुक्त थी। ठीक है, कह रहा है किस नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के विषय में किस अनुच्छेद में लिखा है? 144, 143 या 148? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में 148 में लिखा हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 148। आगे भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र, बी नरहरि राव, राजीव गुप्ता? बी नरहरि राव थे पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट आ रहा है यूपीएससी जो आईएएस बनाता है ना, यूपीएससी के विषय में किस अनुच्छेद में लिखा है? 311, 315, 380? 315 में लिखा है। किसके बारे में? यूपीएससी के बारे में। नेक्स्ट है बेटा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के विषय में कहाँ लिखा है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति 338, 338 ए, 338 बी? 338 में है, खाली 338 में। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में कहाँ लिखा है? 338, 338 ए, 338 बी? तो जनजाति के बारे में लिखा है 338 ए में। किन्नरों को किस वर्ग में रखा गया है? जो किन्नर होते हैं उनको किस में रखा गया है? एससी, एसटी या ओबीसी? ओबीसी में रखा गया है, किन्नर लोग भी ओबीसी में आते हैं। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 5 नवंबर, 1 मई? 10 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1990, 1993, 1992? राष्ट्रीय महिला आयोग कब बना? 1992 में। ठीक है, संकट में फंसे बच्चों की मदद के लिए कौन सा नंबर जारी किया गया है? मतलब कोई बच्चा को परेशान है, टेंशन हो तो इस नंबर पर डायल करके मदद ले सकता है। कौन सा नंबर है वो? 1005, 102 या 1098? 1098। ठीक है, ये है बच्चों के लिए नंबर। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी? रेखा शर्मा, जयंती पटनायक, कुमारी देवी? क्या लग रहा है कौन होगा राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष? जयंती पटनायक। नीति आयोग की स्थापना कब हुई?
2014, 2015, 2016। तो नीति आयोग बना था 2015 में। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री? प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। सीबीआई की स्थापना कब हुई? सीबीआई 1960, 63 या 65? क्या लगता है? 1963 में हुई थी सीबीआई की स्थापना। कब हुई? 1963 में सीबीआई की स्थापना हुई थी। राजभाषा के विषय में अनुच्छेद किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? राजभाषा के विषय में किस भाग में बताया गया है संविधान के? किस भाग में? 15, 16 या 17? तो राजभाषा के बारे में कहाँ बताया गया है? 17 में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? संघ की राजभाषा हिंदी होगी, ये किस अनुच्छेद में लिखा है? 343, 345 या 347? 343 में लिखा है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा कब जोड़ी गई? 1967, 1965, 1970? 1967 में जोड़ी गई थी, ठीक है। 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कितनी भाषाएं अनुसूची 8 में जोड़ी गई? तो अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा? 3, 5 या 7? 3 जोड़ी गई थी, 3। 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा कितनी भाषा अनुसूची 8 में जोड़ी गई? 3, 4 या 5? 4 जोड़ी गई। फिर शास्त्रीय भाषाएं कितनी है टोटल? 6 हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लिखा है तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? 2001, 2005 या 2004? तमिल भाषा को, तो तमिल भाषा को कब दिया गया है? 2004 में तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला? 2004, 2005 या 2001? तो संस्कृत को मिला 2005 में। तमिल को कब मिला? 2004 में। और संस्कृत को कब मिला? 2005 में। तेलुगु भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला? तेलुगु भाषा को 2008, 2007, 2006? तो 2008 में तेलुगु भाषा को मिला था। कह रहा है उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला? 2012, 2015 या 2014? तो उड़िया भाषा को 2014 में मिला था, ठीक है। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं किस अनुच्छेद में? 343, 345 या 351? 351 में दिया गया है कि हिंदी का विकास करो। भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर है? मैसूर, बड़ौदा, हैदराबाद? भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में है, ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? तो वर्धा महाराष्ट्र में, ठीक है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान कहाँ है? लखनऊ, आगरा, दिल्ली? दिल्ली में है, ठीक है। कह रहा है शास्त्रीय तमिल केंद्रीय संस्थान कहाँ है? चेन्नई, यूपी, एमपी? चेन्नई में। ये 50 क्वेश्चन थे जीके के, अभी हम चल रहे हैं हिंदी पर और हिंदी के 50 क्वेश्चन देखेंगे। पूछ रहा है गुटखा का अर्थ क्या है? गोली, पुस्तिका, सेब? गुटखा का मतलब क्या होता है? पुस्तिका होती है, जो छोटा गुटखा होता है, रामायण पढ़ते हैं ऐसे ही। कह रहा है गुटिका, वो गुटखा था, ये गुटिका है। गुटिका का अर्थ क्या है? पुस्तक, गोली या रोटी? गोली। गुटिका का अर्थ गोली होता है। कह रहा है घोष का अर्थ क्या है? गर्जन, बस्ती, बेटी? तो गर्जन होता है घोष का अर्थ, और ये घोष है, ये सपेरा वाला सा है, छलजम वाला सा, ध्यान रखना। घोष का अर्थ क्या है? बस्ती, गर्जन या बेटी? इसका मतलब होता है बस्ती। अगर षटकोण वाला सा आया तो गर्जन, और अगर ये वाला सा आया सपेरा वाला तो बस्ती। कह रहा चरी का अर्थ क्या है? चरी पशु, हरा चारा या प्याला? पशु छोटी की मात्रा है, कन्फ्यूजन मत रहना। चरी लिखा है, चरी थोड़ी लिखा है, वो बड़ी की मात्रा होती है। छोटी की मात्रा है तो ये क्या है? पशु है। अब आया देखो बड़ी वाला। चरी का अर्थ क्या है? पशु, हरा चारा है, सफ़ेद रोटी? हरा चारा। बड़ी की मात्रा चरी पर तो हरा चारा, छोटी की मात्रा तो पशु, ठीक है। नेक्स्ट है चला का अर्थ क्या है? चला पार्वती, राधा, लक्ष्मी? चला का मतलब क्या है? लक्ष्मी को कहते हैं चला। नेक्स्ट है छाग का अर्थ क्या है? छाग भेड़, बकरी या भैंस? तो छाग कहते हैं बकरी को। किसे कहते हैं?
बकरी को। कह रहा है जर का अर्थ क्या है? जर, बेटी, बेटा या दौलत। कहते हैं ना कि हमारी जर है गांव में, तो जर क्या होता है? दौलत, है ना। जनता का अर्थ क्या है? जनता, लोग, चबूतरा, चक्की। जनता, आधा ना है, ध्यान रखना, जनता लिखा है, चक्की कहते हैं जनता, है ना, जब आधा ना हो तो। कह रहा है जाया का अर्थ क्या है? जाया, बेटी, पत्नी या माँ। जाया होती है पत्नी। पूछ रहा है जिजिया का अर्थ क्या है? बड़ी बहन, बड़ा भाई, छोटी बहन। बड़ी बहन को जिजिया कहते हैं, ठीक है। जागा का अर्थ क्या है? जागा, बेकार, होनहार, सफ़ेद। तो जागा होता है बेकार। नेक्स्ट है जंत्र का अर्थ क्या है? जंत्र, ताबीज़, जीवन या बेटा। तो जंत्र होता है ताबीज। नेक्स्ट है टोंटा का अर्थ क्या है? टोंटा, बेटी, नल या कारतूस। तो टोंटा होता है कारतूस। डोंगी पूछ रहा है, डोंगी का अर्थ क्या है? छोटी नाव, बड़ा जहाज या पापी। डोंगी क्या होता है? छोटी नाव होती है, ठीक है। तरणी का अर्थ क्या है? तरणी, नौका, नवयुवती या बेटी। नौका, तरणी का अर्थ क्या है? नौका, बड़ी की मात्रा है। अब आगे छोटी की मात्रा। तरणी का अर्थ क्या है? सूर्य, बेटी या राधा। सूर्य। देखो बड़ी की मात्रा है तो नौका, याद रखना, ये बहुत कन्फ्यूजन पैदा करने वाला शब्द है, तरणी। अगर बड़ी की मात्रा है तो नौका, छोटी की मात्रा है तो सूरज, ठीक है। कह रहा है तमीज़ का अर्थ क्या है? तमीज़, सूर्य, चंद्रमा या बेटी। तमीज़ क्या लग रहा है? चंद्रमा को कहते हैं तमीज़, ठीक है। तोष पूछ रहा है, तोष का अर्थ क्या है? हिंसा, शांति या बालिका। तो तोष माने होता है हिंसा। नेक्स्ट है तरी का अर्थ क्या है? तरी, नौका, सूर्य, बेटी। तो तरी कहते हैं हम नौका को। तड़ाक पूछ रहा है, तड़ाक का अर्थ क्या है? नदी, सागर, तालाब। तो तड़ाक का अर्थ होता है तालाब, ठीक है। तप्य का अर्थ पूछ रहा है, तप्य माने कौन है? कृष्ण, शिव, विष्णु। तप्य होते हैं शिव। तनु पूछ रहा है, तनु का अर्थ क्या है? बेटी, बेटा या राधिका। तनु बेटा होता है, ठीक है, तनु कहते हैं बेटा को। तमा का अर्थ क्या है? रात, दिन या सुबह। तो तमा होता है रात। दारा का अर्थ क्या है? बेटी, पत्नी या पुत्र। दारा पत्नी को कहते हैं, देखो जाया भी पत्नी को कहते हैं, पढ़े थे हम लोग। दारू का अर्थ क्या है? लड़की, लकड़ी या बेटा। लकड़ी को कहते हैं दारू। निशाचर का अर्थ क्या है? रात, दिन या राक्षस। निशाचर क्या लग रहा है? राक्षस। निशाचर क्या होता है? राक्षस। निर्जर का अर्थ क्या है? निर्जर, भूत, देवता या दैनिक। निर्जर का अर्थ क्या होता है? देवता। निर्जर का अर्थ होता है देवता। निशान का अर्थ क्या है? निशान, झंडा, चिन्ह या नाविक। झंडा। नेक्स्ट है निर्बाध का अर्थ क्या है? भलाई, बुराई, कमजोरी। बुराई। निर्बाध को क्या कहते हैं? बुराई। पूछ रहा है न्यंकु का अर्थ क्या है? न्यंकु, शेर, चीता या बारहसिंगा। तो न्यंकु किसे कहते हैं? बारहसिंगा को कहते हैं न्यंकु, ठीक है। कह रहा है प्रसाद का अर्थ क्या है? प्रसाद, कृपा, अच्छाई या बुराई। प्रसाद होता है कृपा। देखो ये आ रहा है प्रसाद, वो प्रसाद था, ये प्रासाद है, ठीक है, प्रसाद। कृपा, घर या महल। तो प्रासाद माने महल, प्रसाद माने कृपा, प्रासाद माने महल। नेक्स्ट आ रहा है परमा का अर्थ क्या है? सुंदर, सुशील, कमजोर। तो परमा होता है सुंदर, ठीक है, परमा क्या होता है? नेक्स्ट आ रहा है परीक्षा का अर्थ क्या है? परीक्षा देखो छोटी की मात्रा लगी है। इम्तिहान, कीचड़ या पेपर। कीचड़ ये छोटी की मात्रा है, वो परीक्षा बड़ी की मात्रा होता है, इसका मतलब पेपर होता है, समझ में आई? अगर बड़ी की मात्रा लगी परीक्षा पे तो पेपर है, और छोटी की लगी तो कीचड़ है, ठीक है। कह रहा है पथ्य का अर्थ क्या है? पथ्य, भोजन, रोगी का भोजन या खाना। रोगी के भोजन को पथ्य कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है प्रदीप का अर्थ क्या है? सुबह, दीपक या भाई। प्रदीप कहते हैं दीपक को। नेक्स्ट है पाहन का अर्थ क्या है? पाहन, सोना, पत्थर या बेटी। पाहन होता है पत्थर, ठीक है। कह रहा है पीड़ा का अर्थ क्या है? पीड़ा, दर्द, लकड़ी का आसन या दुख।
लकड़ी का आसन, वो वाला पीड़ा, वो वाला डा होता है, जड़ा नहीं होता, ये ढा है, ये ढा है, ये वाला पीड़ा है। देखो पीड़ा का अर्थ क्या है? दर्द। लकड़ी का आसन है बेटा, दर्द। अगर ढा से ढक्कन वाला आया पीड़े में तो लकड़ी का आसन है, और ये वाला डा आया तो कौन सा है? दर्द वाला है। फुट का अर्थ पूछ रहा है, फुट क्या होता है? फुट का अर्थ क्या है? पैर, अकेला या साथी। फुट माने होता है अकेला, ठीक है। बात का अर्थ क्या है? वायु, पानी या आकाश। तो बात कहते हैं हम लोग वायु यानी हवा को। नेक्स्ट पूछ रहा है बदन का अर्थ क्या है? बदन, शरीर, मुख या नाव। मुख, ये बगैर पेट चला हुआ बा है, अगर पेट चला हुआ बा होता तो होता शरीर, है ना। ये बगैर पेट चला हुआ बा आ रहा है अगर बदन में तो उसका मतलब होता है मुख। अगर ये चिरा हुआ पेट होता बा का तो शरीर हो जाता। तो छोटी छोटी गलतियाँ ये बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं, इसलिए इसमें वही क्वेश्चन है जो बार बार गलत होते हैं बच्चों से, जिससे प्रैक्टिस में अच्छे से याद रहें। पूछ रहा है ब्याज का अर्थ क्या है? बहाना, दोस्ती या खाना। बहाना, ब्याज क्या होता है? देखो यहाँ भी बगैर पेट चिरा हुआ है। पूछ रहा है भारती का अर्थ क्या है? शिखा, सरस्वती या काली। तो भारती कहते हैं सरस्वती को, ठीक है। पूछ रहा है भट्ट का अर्थ क्या है? भट्ट। मूर्ख, पंडित, दयालु। तो पंडित को भट्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है मनोज का अर्थ क्या है? इंद्रदेव, कामदेव, विष्णु। मनोज किसे कहते हैं? कामदेव को। पूछ रहा है मरीचि का अर्थ क्या है? चंद्रमा, सूर्य या रात। तो मरीचि कहते हैं मरीचि सूर्य को। पूछ रहा है मैदा का अर्थ क्या है? मैदा, मुख, पेट या पैर। तो पेट को मैदा कहते हैं, ठीक है। ये थे हमारे 50 क्वेश्चन हिंदी के। तो 50 जीके के और 50 हिंदी के। जो याद ना हो उसको स्क्रीनशॉट लेना, अच्छे से याद करना, ठीक है। आगे कल के 100 क्वेश्चन हम कल करेंगे।